हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में वैद्युत बल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और उम्मीद करते हैं कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। आज हम वैद्युत बल से रिलेटेड कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में कोई दो आवेश दिए होंगे और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए तो वह संतुलन में होगा। इसमें दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन वो होगी कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों, यानी दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो। पहला आवेश ले लेते हैं Q1 को और दूसरा आवेश ले लेते हैं Q2 को। उस कंडीशन में जो हम तीसरा आवेश रखेंगे वो इन दोनों के बीच में कहीं पर रख देंगे Q3 संतुलन के लिए, यानी कि या तो ये दोनों प्लस के होंगे और या ये दोनों माइनस के हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति दोनों की कैसी होगी? समान होगी। उस कंडीशन में जो तीसरा आवेश आप रखेंगे वो इन दोनों के बीच में कहीं पर रखेंगे। मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और किसी एक आवेश से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं Q1 से जो डिस्टेंस है वो x मान ली। तो Q2 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी Q3 की? आइए उसे भी नोट कर लेते हैं। ये होगी r माइनस एक्स। पूरे में से इसको घटा दिया तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आ गई r माइनस एक्स। x किसी से भी मान सकते थे Q3 का, या तो इससे मान लेते तो ये वाली हो जाती r माइनस एक्स। तो यहां पर हमने Q1 से डिस्टेंस मानी है इसकी स्मॉल x, जो तीसरा आवेश है। अथवा दूसरी कंडीशन में क्या होगा? जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। उस कंडीशन में क्या होगा? जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, यानी कि Q1 प्लस हो जाएगा और Q2 माइनस हो जाएगा, या Q2 प्लस हो जाए और Q1 माइनस हो जाए। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये दो आवेश ले लिए हमने Q1 और ये हो गया Q2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मान लीजिए ये है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हमने बना ली। तो इस कंडीशन में जो तीसरा आवेश आप रखेंगे, मान लीजिए ये है प्लस का और ये है माइनस का। तो इस कंडीशन में जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो तीसरा आवेश जो Q3 है वो हम इन दोनों आवेशों के बाहर किसी बिंदु पर ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है Q3 आवेश। अब इस Q3 पर इस Q1 से जो लगने वाला बल है उसकी डायरेक्शन होगी F1 इस साइड, और Q2 से लगने वाला जो बल है उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, यानी Q2 की ही ओर होगी। तो इस पोजीशन में भी हम देखते हैं कि जो Q1 और Q2 से रिलेटेड जो बल हैं वो आपस में अपोजिट हैं। तो संतुलन की स्थिति में ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, यानी कि F1 इक्वल टू F2 होगा। तो लिख देते हैं इसको। इन दोनों कंडीशन में आप जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे F1 इज इक्वल टू F2। फार्मूला लगाएंगे F1 इक्वल टू F2। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आवेश है, अगर ये दोनों समान प्रकृति के होंगे आवेश Q1 और Q2, तो Q3 को इन दोनों के बीच में आपको रखना है, और यदि विपरीत प्रकृति के होंगे तो जो तीसरा आवेश है Q3
उसको इन दोनों आवेशों से या तो इस साइड ले लें आप Q3 को, या Q1 से इस ओर ले लें आप Q3 को। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे और संतुलन की स्थिति में F1 इक्वल टू F2 का यूज करेंगे। इसमें लिख देते हैं संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज कि F1 और F2 जो होंगे ये परिमाण में समान होंगे, परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। यानी कि जो दिशा में होगा वो कैसे होगा, विपरीत होंगे। देख लीजिए, इस पर जो बल लगेगा वो होगा F1 इस साइड और F2 इस साइड। अब अगर ये माइनस भी होगा तो F1 इस साइड हो जाएगा और F2 इस साइड हो जाएगा। परिमाण बराबर हो सकते हैं लेकिन दिशा इनकी विपरीत होगी। इस पर भी ऐसी ही पोजीशन होगी, अगर ये प्लस हो जाएगा तो जो F2 है वो उस साइड हो जाएगा और F1 अगर ये माइनस है तो F1 इस ओर होगा। तो इसमें भी देख लीजिए परिमाण बराबर हो सकते हैं लेकिन इनकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। अब देखिए संतुलन, संतुलन के लिए दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन होगी हमारी स्थायी संतुलन, स्थायी। पहली कंडीशन होगी हमारी स्थायी संतुलन। ये कंडीशन कब होगी, जब जो तीसरा आवेश है Q3 ये पॉजिटिव होगा तो स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। दूसरी हो सकती है अस्थायी संतुलन। पहली स्थायी संतुलन की अवस्था हो गई और दूसरी हो गई अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो अस्थायी संतुलन में जो Q3 होगा वो निगेटिव होगा। तो इसमें देखिए ये दो आवेश है, मान लीजिए ये Q1 है और ये वाला Q2 है। इन दोनों के बीच में ये आवेश हमने रखा Q3 प्लस का, ये भी मान लीजिए प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। तो Q1 जो Q3 पर बल लगाएगा F1 उसकी डायरेक्शन होगी इस ओर, Q2 जो बल लगाएगा Q3 पर उसकी डायरेक्शन होगी इस ओर। अब यदि हम Q3 को थोड़ा सा बाईं ओर खिसका दें, Q3 को थोड़ा सा बाईं ओर खिसका दें, मान लीजिए हम Q3 को यहां पर ले आए, Q3 को यहां पर ले आए, तो जो फोर्स होगा F1 ये ग्रेटर देन होगा F2 से, क्योंकि इसके करीब आ गया तो ये फोर्स ज्यादा लगेगा F1 वाला, इसके द्वारा F1 ज्यादा लगेगा। तो उस कंडीशन में जो आवेश Q1 जो Q3 पर बल लगाएगा वो इसको पुनः संतुलन की स्थिति की ओर ढकेल देगा, यानी कि पुनः इसको इसी पोजीशन पे ले आएगा। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि ये जो है स्थायी संतुलन की व्यवस्था हो गई। क्यों? क्योंकि जो इनका परिणामी बल होगा F1 माइनस F2 वही तो इस आवेश को पुनः संतुलन की स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्थायी संतुलन, और आवेश जो Q3 है ये पुनः संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब आइए देखते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था में क्या होगा। मान लीजिए ये आवेश हमारा Q1 है पॉजिटिव और दूसरा आवेश है Q2 ये भी है पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में जो तीसरा आवेश है यदि वो ऋणात्मक होगा, यानी कि Q3 कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, तो उस कंडीशन में जो Q1 है Q3 पर एक आकर्षण बल लगाएगा यानी कि F1, और Q2 भी Q3 पर आकर्षण बल लगाएगा यानी कि F2।
इस स्थिति में यदि हम Q3 को थोड़ा सा बाईं ओर विस्थापित करें Q1 की ओर, तो उस कंडीशन में जो आकर्षण बल F1 है ये बड़ा होगा F2 से, और ये जो आवेश है वो Q1 की ही ओर आ जाएगा और पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा जो इसके संतुलन की स्थिति है। तो जो परिणामी बल होगा F1 माइनस F2 होगा, वो इस आवेश को Q1 की ओर ले जाएगा और पुनः ये अपनी संतुलन की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। तो हम इस अवस्था को बोल देंगे अस्थायी संतुलन की अवस्था। ये अवस्था कैसी हो जाएगी? अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो हमने संतुलन को भी देख लिया, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। अब आइए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में। अब आइए देखते हैं हम लोग पहला न्यूमेरिकल। जो पहला न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है आवेशों के मध्य दूरी। आवेशों के मध्य दूरी दी गई है, यानी कि R = 16 सेंटीमीटर। आवेश दिए गए हैं Q1 = +9e और Q2 की वैल्यू दी गई है प्लस का E। ये दोनों आवेश, और एक आवेश दिया गया है Q जो इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर स्थित है। तो आइए इसका पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये आवेश हमारा है Q1 की वैल्यू दी गई हमारा 9e प्लस का, और ये आवेश है Q2, इसकी वैल्यू दी गई है प्लस की E। इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, तो जो तीसरा आवेश है वो हम इनके बीच में ही कहीं पर रखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो तीसरा आवेश है वो +9e से x दूरी पर रखा हुआ है। ये रख दिया, तो +e से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पूरी 16 है, 16 में से x को घटा दें, हो जाएगा 16 - x। तो +9e इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस ओर, और प्लस का E भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी इस ओर। इसको मान लिया हमने F2। ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो संतुलन की अवस्था में आपको मालूम है इस आवेश पर लगने वाले जो दोनों बल होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि F1 = F2 होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। F1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। फार्मूला लगा दिया, तो Q1 हो गया हमारा 9e और Q2 हो गया हमारा Q अपॉन R²। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि x² = F2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो इसके लिए Q1 हो गया Q और Q2 हो गया इसके लिए प्लस का E अपॉन R²। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 16 - x का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गए, Q से Q कट गया, E से E कैंसिल हो गया। जो बचा हमारा उसको आइए नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9/x² =
1/16 - x होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल ले लीजिए, ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो गया 3, एक्स स्क्वायर का x हो गया, 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 16 - x इज इक्वल टू x। और सोल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, -3x इज इक्वल टू x। -3x को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x + 3x या 48 इज इक्वल टू 4x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 48/4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। या ये कह दीजिए आप कि जो आवेश Q + 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन में होगा। यही हमारा आंसर है। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 36 माइक्रोकूलाम तथा -25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया है Q1 इज इक्वल टू 36 माइक्रोकूलाम, कन्वर्ट कर लें तो 36 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और जो Q2 है वो -25 माइक्रोकूलाम है। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -25 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। दोनों आवेशों के मध्य दूरी ये है 0.40 मीटर। अब देखिए जो तीसरा आवेश Q है, मान लेते हैं Q है, उसे हम इन दोनों आवेशों के बाहर रखेंगे, मध्य में तो रखेंगे नहीं क्योंकि ये जो दोनों आवेश हैं ये विपरीत प्रकृति के हैं। तो मान लेते हैं कि माना तीसरा आवेश Q मान लेते हैं, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली पर आवेशों से बाहर -25 माइक्रो कूलाम से x दूरी पर रखा है। जिस पर परिणामी बल शून्य है, अर्थात संतुलन की स्थिति में होगा।
दो आवेश ले लेते हैं। ये है 36 माइक्रोकूलाम और ये है माइनस का 25 माइक्रोकूलाम। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 40 मीटर। अब हमने क्या किया है कि जो -25 माइक्रोकूलाम का आवेश है उससे स्मॉल एक्स दूरी पर ये आवेश क्यू ले लिया है, और इसकी जो डिस्टेंस ली है -25 माइक्रोकूलाम से वो ले ली है स्मॉल एक्स। तो 36 माइक्रोकूलाम वाले से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 0.40 प्लस एक्स होगी इस आवेश क्यू की। अब देखिए 36 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव है तो इस पर जो बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, और ये जो -25 माइक्रोकूलाम है प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस ओर होगी। तो इन दोनों का जो परिमाण होगा वो आपस में बराबर होगा, तभी तो परिणामी शून्य होगा। तो आइए करते हैं इसको संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में F1 इक्वल टू F2 होगा। वैल्यू रख देते हैं दोनों की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। देखिए Q1 ये हो गया, Q2 Q हो गया, तो ये आ गया हमारा 36 इंटू, इसको हमने कन्वर्ट भी किया था, -6 इंटू क्यू अपॉन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 0.40 धन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि फोर्स में ये माइनस लेते नहीं है परिमाण में, तो इसको देख के कंफ्यूज ना होइएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, और Q से ये Q कट हो गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, तो हमें जो मिला वो मिला 36/0.40 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/एक्स स्क्वायर। वर्गमूल ले लेते हैं, तो 36 का तो 6 हो गया ऑन 0.40 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया वर्गमूल लेने में, ये हो गया 5, 25 का 5 और एक्स स्क्वायर का एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5 इंटू 0.40 प्लस एक्स। आइए इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x, दशमलव लगा दीजिए 2 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो ये हो गया हमारा 6x इज इक्वल टू, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, तो 2 प्लस 5x। 5x को इधर लाइए, 6x माइनस 5x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2 मीटर आंसर। अतः हम कह सकते हैं कि जो तीसरा आवेश है यानी कि -25 माइक्रोकूलाम से 2 मीटर की दूरी पर
तीसरे आवेश Q को रखने पर उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो आज हमने वैद्युत बल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उम्मीद करते हैं कि आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।